नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज है संडे, हम जिम जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं रेडी हूँ, मैं इश्ता जी की वेट कर रहा हूँ। आई थिंक शी शुड बी रेडी इन 10 मिनट्स। बट मौसम का हाल ख़राब है यार, पूरा हफ्ता हो गया। आई थिंक मंडे से बारिश होना शुरू हुई थी, आज संडे है, पूरे हफ्ते बारिश होती जा रही है। अभी भी आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है। मैं यहाँ शेड में खड़ा हूँ तो मेरे ऊपर बारिश नहीं गिर रही है। पूरा वीकेंड वेट रहा, कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर पाए, कहीं बाहर नहीं निकल पाए। और बारिश का साइड इफेक्ट सर्दी बढ़ती जा रही है। आप देखिए, मैंने मल्टीपल लेयर्स पहनने शुरू कर दिए क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर है। यहाँ पर अब सर्दियाँ आएंगी। मई से लेकर तकरीबन नवंबर तक यहाँ पर सर्दी रहती है। तो सर्दियों के कपड़े बाहर निकल चुके हैं, सर्दियों की तैयारी हो चुकी है। मोटी जैकेट्स, रजाइयाँ सब रेडी है। तो आई थिंक इट्स फेयर टू से विंटर हैज स्टार्टेड। अच्छा, मुझे करना है आज लेग्स वर्कआउट। आई डोंट नो इस तरह का वर्कआउट क्या है, लेकिन आज थोड़ा बिजी दिन है तो हमें किसी भी हालत में घर वापस आना है 9:30, क्योंकि हमें 10:30 कहीं पर पहुंचना है, जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो आई थिंक इश्ता जी इज ऑलमोस्ट रेडी। गाड़ी निकालते हैं, जिम चलते हैं, बढ़िया सा लेग वर्कआउट लगाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि मेरे साथ लेग वर्कआउट कैन बी वेरी टायरिंग। मुझे बहुत थकान हो जाती है लेग वर्कआउट के बाद। कई बार अगर लेग वर्कआउट करके मैं ऑफिस जाता हूँ तो पूरा दिन बहुत थकान में निकलता है, उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है। और आज वर्कआउट करते ही हमें एक मॉल में जाना है और वहाँ पर काफ़ी चलना पड़ेगा, तो इट बी अ डिफिकल्ट डे। पहले मैं सोच रहा था लेग्स की जगह पुल लगा लेता हूँ, बट आई थिंक फालतू में शेड्यूल में चेंजेस नहीं करने चाहिए, थोड़ी तकलीफ सह लेनी चाहिए। तो जिम चलते हैं। हम जिम पहुँच गए हैं संडे को। गाड़ियाँ खड़ी हैं बेसमेंट में फॉर अ चेंज, और इश्ता जी भाग रही आ रहे हैं। इश्ता जी, आपका क्या वर्कआउट है? मेरा आज लेग्स है। नींद है ना इसके चेहरे पे? सुस्ती है ना? इसका भी लेग है, मेरा भी लेग है, दोनों का लेग है। इश्ता जी जब इंडिया गई थी तो ये 2 हफ्ते रह के आई थी, और 2 हफ्ते रह के इश्ता जी ने 2 हफ्ते कोई एक्सरसाइज नहीं करी हुआ। मेरा भी वही था कि कंप्लीट रेस्ट करूँगा मैं 1 हफ्ते के लिए था, लेकिन मेरे को लालच आ जाता है। जिम बहुत पास था, पुराना वाला जिम मेरा, तो जाने का मन किया मेरा, पर मैडम नहीं गई। पूरा आराम। नहीं गई, क्या होता? मैडम ने आराम किया। चलिए, मजाक नहीं, अब वर्कआउट लगाते हैं बढ़िया सा लेग्स का। Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what work is. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. तो भाई साहब, सीन ये है कि वर्कआउट तो हो गया और जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ। बुरी तरह थक गए, लेकिन आई मैक्स्ड आउट। सारे सेट टिल फेलियर लगाए मैंने, बढ़िया कॉन्ट्रैक्शन आया, बहुत तगड़ा पंप है, बहुत दर्द हो रही है पैरों में। लेकिन चक्कर ये है कि अभी बज रहे हैं 9:34, 34, और हमको एक मॉल में पहुंचना है 10:30 बजे तक, क्योंकि आज हमने ऑर्गेनाइज करी है विहान की बर्थडे पार्टी। विहान का बर्थडे होता है 12 अप्रैल को। उस दिन हम ट्रैवल कर रहे थे, 12 को ही हम इंडिया गए थे। शाम को जाके वहां इसका केक कटा था, लेकिन यहाँ के जो इसके स्कूल के दोस्त हैं उनको पार्टी तो मिली नहीं, तो उनको इनवाइट किया गया मॉल में एक प्ले जोन में। ज्यादा दोस्त नहीं है इसके, 2 या 3 दोस्त आने वाले हैं।
यहाँ छोटी गैदरिंग होती है बच्चों की, लेकिन उनको हमने टाइम दिया 10:45 का, तो 10:30 किसी भी हाल में वहां पहुंचना है। और हम हैं लेट, और लेट है मेरी वजह से, क्योंकि संडे को थोड़े जान पहचान के लोग बन गए हैं अब जिम में, तो जिनसे बातें होने लग जाती है। और थोड़ी बातें हुई, और मैंने एटलीस्ट बिटवीन द सेट सारा मिला के बताऊं तो 13 से 15 मिनट मैंने वेस्ट करे हैं बातों में आज। तो अगर आज हम लेट पहुंचे तो पूरे परिवार का ब्लेम जाएगा मेरे पे, और दोषी मैं हूंगा। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इन दोनों को मैंने नहाने घुसा दिया, दोनों बाथरूम में। अब जो भी पहले निकलता है उसके बाद मैं नहाऊंगा, और फटाफट चलेंगे मॉल और करेंगे बर्थडे पार्टी। तो हम टाइम पे पहुंच गए एक प्ले जोन, एक फन जोन है जहाँ पर ये बॉलिंग है, आर्केड बना हुआ है पीछे जहाँ बच्चे वीडियो गेम्स खेल सकते हैं। विहान के 2 फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं और वो अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और हम दोनों यहाँ बोर हो रहे हैं। मैंने कॉफी ली है टाइम पास करने के लिए। आई थिंक अब यहाँ 1-2 घंटे इनके साथ पकना पड़ेगा मुझे। और ये जगह ढूंढी है इश्ता जी ने। मुझे ऐसे क्यों देख रही है? ऐसे सुन रही थी। नहीं, बहुत अच्छी जगह ढूंढी है, काफ़ी लाइवली है। आई थिंक और बच्चों की भी बर्थडे पार्टीज हो रही है यहाँ पर। ये बर्थडे पार्टीज के लिए ही फेमस है। तो यार मज़ा आ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं अंदर, हम बाहर आ गए उन्हें प्राइवेसी देने के लिए। यहाँ प्राइवेसी देना जरूरी है भाई बच्चों को, माँ बाप सर पे नहीं बैठे रह सकते। बॉलिंग कर रहा है वो, बॉलिंग उससे बॉल भी नहीं उठाई जा रही है, बहुत भारी है, तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। शाबाश। किस लिए? ढूंढने के लिए जगह। ओह थैंक यू, हो गया। टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30। हम अभी अपनी जान बचा के वो गेमिंग जोन से वापस आए हैं। सर में दर्द हो गया वहाँ। बच्चों ने तो बहुत एंजॉय किया, हमारे पास कुछ था नहीं करने का, लेकिन वापस भी नहीं आ सकते थे तो बैठे रहे वहाँ पर। इतना शोर, इतना शोर, इतना शोर। और आई थिंक 60-70% बच्चे इंडियन थे वहाँ पर। इंडियन शोर सुनाई दे रहा था, इंडियन बातें हो रही थी, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि हम ऑस्ट्रेलिया में। तो हाँ, बच्चों ने एंजॉय किया है। अब वापस आए हैं, थक गए हैं, एक अच्छी कॉफ़ी पीनी है। वहाँ पर कॉफ़ी पी थी लेकिन वो अच्छी नहीं थी। कॉफ़ी शॉप प्रॉब्लम क्या है कि 2:30 बजे ज़्यादातर बंद हो जाती हैं। एक है हमारे घर के पास जो 3 बजे या 3:15 बंद होती है, लेकिन भरोसा कोई नहीं हो, भगा सकते हैं आपको कि कॉफ़ी मशीन हमने बंद कर दी है। वो दिख रही है सामने, शायद खुली है, तो फटाफट जाके देखते हैं कि कॉफ़ी मिल सकती है क्या एक बढ़िया सी। लकी एस कॉफ़ी मिल गई है दोनों को, और यहीं बैठ के पी रहे हैं हम। हाँ, ये है बढ़िया कॉफ़ी। अच्छी। तो हम कॉफ़ी शॉप में थोड़ी देर के लिए फंस गए थे। बारिश शुरू हो गई थी, छाता हम लाए नहीं है, हल्की हल्की बारिश में भागते हुए आए हैं। और इश्ता जी को ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, शी एंजॉयज रेन। और ये 2 बार कब गिरा चुकी है, पता नहीं क्यों। आई थिंक कॉमेडी चल रही है इश्ता की। 2 दरवाज़ा खोल चुकी है, 2 बार कब गिरा चुकी है। स्क्रीन पे आके आप कॉन्शियस हो जाते हो नहीं? तो वर्कआउट हो गया, बर्थडे पार्टी हो गई, अच्छी कॉफ़ी भी मिल गई है, घर वापस आ गए हैं। टाइम है थोड़ा रिलैक्स करने का। आधा दिन बचा है संडे का, वो आराम से रिलैक्स करते हुए निकालने का। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट काम है जो हर संडे को हमें खुद करना पड़ता है, वो है घर की सफाई। और काम ऐसे डिवाइड किया हुआ है कि मैं वैक्यूम क्लीनर लगाता हूँ, यानी कि झाड़ू का इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट, और इश्ता मॉप करती है। मॉपिंग एक मशीन है हमारे पास, तो मॉपिंग पोछे का मशीन इक्विवेलेंट है, तो वो पोछा करती है टेक्निकली, मैं झाड़ू करता हूँ। उसके बाद बाथरूम वगैरह थोड़ा सा साफ करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में आधा घंटा, मैक्सिमम 45 मिनट्स लगते हैं। बड़े काम खुद ही करना पड़ता है भाई यहाँ पर। तो बहुत लोग मुझे कहते हैं कि यार आप ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए, आपकी लाइफ सेट है, कितने आराम से रह रहे होंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है, लेकिन लाइफ बिजी है यहाँ पर, तो सारे काम खुद करने पड़ते हैं। इस वजह से आप व्यस्त ज्यादा रहते हैं। लेकिन हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह के होते हैं। तो मैं किसी को भी दूसरे से ऊपर नहीं रखूंगा और जाके सफाई करूंगा। तो मेरा हिस्सा काम का खत्म हो गया है। मैंने झाड़ू मार दिया है, मैंने वॉशरूम साफ कर दिया है। इश्ता जी का पोछा अभी चल रहा है वो मशीन के साथ, और बिहान वहाँ पर गेम खेल रहा है अंदर, तो आपको हो सकता है बैकग्राउंड नॉइज आए। एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ जिम में, जिस वजह से मैं जिम में लेट हो गया। जो मैं आपको कह रहा था ना कि मैं गप्पे मार रहा था जिम में, एक नए भाई साहब मिले मुझे। नए इन द सेंस, जिम में मैंने उनको देखा है कई बार, लेकिन बातचीत आज खुल के पहली बार हुई। वो इंडियन है और यहाँ पर रहते हैं तकरीबन 7-8 साल से। टेल्स्ट्रा यहाँ की बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, जैसे इंडिया में एयरटेल है, उसमें काम करते हैं पिछले 7 सालों से।
तो मैंने उनको सिर्फ संडेज़ को देखा है, वीकेंड में नहीं, सिर्फ संडेज़ को। तो मैंने ऐसी बातों बातों में वो बात छेड़ी कि यार मैं आपको संडे को ही देखता हूँ, क्या आप बाकी दिनों में किसी और टाइम पे आते हैं? तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, मैं सिर्फ संडे को ही आता हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं सिर्फ संडे को आता हूँ और फुल बॉडी वर्कआउट लगाता हूँ। तो मैं उनको बताने लगा, समझाने की कोशिश करने लगा बिना उनसे पूछे। ज्ञान बांटते हैं ना लोग जैसे, तो मैंने भी आज उस मोड में आके उनको बोला कि नहीं, आप फुल बॉडी करते हैं तो मिनिमम 3 बार आपको वर्कआउट लगाना ज़रूरी है हफ्ते में। फ्रिक्वेंसी मैटर करती है, मसल की स्टिमुलेशन एक्सेट्रा। तो मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज और फेस के एक्सप्रेशन से समझ गया कि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है मेरे ज्ञान में। उन्होंने मुझे बोला कि वो कोशिश कर रहे हैं कि हफ्ते में एक की जगह 2 दिन जिम आ पाएँ और 2 दिन फुल बॉडी कर पाएँ, लेकिन 3 उनसे नहीं हो पाएगा। और उन्होंने मुझे रीज़न दिया कि उनकी लाइफ बहुत बिजी है, वर्क रिलेटेड नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस उनका बहुत अच्छा है, लेकिन उनके 2 बच्चे हैं, उनको स्कूल लेके जाना है, उनको एक्टिविटीज़ पे लेके जाना है, कुकिंग, क्लीनिंग, जो बाकी काम यहाँ पर होते हैं, जो कि सबकी लाइफ का हिस्सा है। इज़ नॉट दी ओनली वन। मैंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ ये बोला, उनको और इनकरेज करने की कोशिश करी कि मॉर्निंग में कोशिश कीजिए आने की, मॉर्निंग में ही टाइम निकल सकता है वर्किंग प्रोफेशनल्स और फैमिली वाले लोगों के लिए। मैं किसी तरह उनको कन्विंस या मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था कि भाई जिम आओ, ज़्यादा वर्कआउट करो। ही वॉज अ लिटिल ओबीस ऑल्सो। इवेंचुअली बातों बातों में उन्होंने मुझे बोला कि यार लोगों की प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं। तो जैसे ही वर्ड प्रायोरिटी आया, मैं समझ गया कि वर्कआउट इनकी प्रायोरिटी नहीं है। अगर हो गया तो हो गया, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर बात खत्म हो गई। इसके बाद मैंने उनसे बात नहीं करी इस बारे में, जनरल बात कर रहा था मैं। तो अगर वर्कआउट आपकी प्रायोरिटी ही नहीं है और आप क्लियरली मुझे मुंह पे ये बोल रहे हैं, तो मैं आपको कन्विंस कर ही नहीं सकता। आपका अंदर से मन होना चाहिए, आपके अंदर से मोटिवेशन होनी चाहिए। आपको प्रायोरिटाइज करना है कि वर्कआउट मेरे लिए ज़रूरी है, उसकी अहमियत क्या है मेरी लाइफ में, मुझे उसके लिए किसी भी तरह टाइम निकालना है। चाहे मैं कम सोऊं, चाहे मैं कुछ काम शिफ्ट करूं, चाहे मैं जल्दी जागूं, जल्दी सोऊं, व्हाटएवर इज़ द अरेंजमेंट दैट यू नीड टू मेक, वो तभी होगी जब वर्कआउट प्रायोरिटी है। और इन भाई साहब की ये प्रायोरिटी नहीं थी। इन्होंने सब स्पष्ट शब्दों में मुझे समझा दिया। इसमें कुछ गलत नहीं है, सबकी अलग प्रायोरिटी होती है। जैसे इश्ता की पोचा है इस टाइम, अच्छे से करो भाई। तो हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ, नई चीज़ सीखी मैंने कि जो मेरी प्रायोरिटी है लाइफ में, मुझे थोपने की ज़रूरत नहीं है किसी और पे। उन भाई साहब ने तंगा के मुझे बोल दिया कि भाई बस कर, मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मैं एक ही बार आऊँगा, कोशिश करके शायद 2 बार। तूने देखा ना उसको? हाँ। भाई साहब को? हाँ, मैं यही बोलने वाली थी, तुम्हारे को सिखा थोड़ी ना सकते हो कि वर्कआउट करो। हाँ, ये फोकस नहीं हो रहा है। हाँ, अब हुआ। हाँ, तो ये सही कह रही है। मैं फालतू में थोड़ा उस मोड में आ जाता हूँ जहाँ पर मैं देखता हूँ कि लोगों को ज़रूरत है, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, शोर मचाती है, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है और वो ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने वर्कआउट पे। कोशिश करता हूँ मैं, लेकिन इन भाई साहब ने मुझे एक लेसन सिखाया, प्रायोरिटी नहीं है तो नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। आई होप आपकी प्रायोरिटी है वर्कआउट। आई होप आप तभी इस चैनल पे आते हैं। आई होप आप और लोगों को भी इंकरेज करते हैं। आई होप अपने घर वाले दोस्तों को आप ये पूछते रहते हैं कि भाई करते हो कि नहीं वर्कआउट, कुछ वॉक पे जाते हो, अच्छा खाते हो। करते रहना दोस्त, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। चलेगा ना? आज ये टाइम हो रहा है 7 बज रहे, ज़्यादा हो गए, 7:05 और हम निकल पड़े अच्छी सी चाय पीने। बारिश अभी भी हो रही है। हमने पीनी है बढ़िया सी चाय MBG की, और साथ में लेनी है खाने क्या, आलू के पराठे। आलू के पराठे शुरू करें, MBG ने पिछले हफ्ते खाए थे मैंने, तो हम आलू का पराठा खाएंगे और एक बढ़िया सी चाय पियेंगे। शोर बहुत है यहाँ पर, लेकिन ये आया हमारा पराठा पिज्ज़ा के साइज़ का। अगर मैं इसे पूरा खोल दूँ तो 2 पराठे लिए हमने, एक मैंने चाय ली, और कोई चाय का शौकीन नहीं है इस समय। कैसा है पराठा? बहुत मस्त है, अलग दुनिया में पहुँच गया वो। खुश है? बढ़िया है।